देश के सबसे बड़े बैंक पर आरबीआई का फूटा गुस्सा, क्योंकि इस बैंक ने अपने ही ग्राहकों के साथ धोखा कर जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और इन सब मामलों को देखते हुए आरबीआई ने और उस बैंक को आरबीआई बैंक ने बहुत बड़े बड़े आदेश दिए हैं, जहां तक कि कुछ सेवाएं इसकी बंद कर चुके हैं एंड कुछ सेवाएं बंद करने वाला है आरबीआई। तो देखते हैं कौन कौन सी सेवाएं बंद करने वाला है और कौन कौन सी सेवाएं बंद कर चुके हैं, और देखते हैं इस बैंक ने अपने ग्राहकों के साथ क्या क्या धोखाधड़ी करी है। साथियों, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। मैं एडवोकेट सोनू सिंह। आज हम बात करते हैं एक बैंक के ऊपर जो देश में, और जानते हैं कि बैंक कौन सा है, तो सारी बातें आज आपको बताते हैं। तो साथियों, ये है कोटक महिंद्रा बैंक। इस बैंक की गिनती बड़े बड़े बैंकों में की जाती है। इसके ऊपर आज बात करते हैं आरबीआई ने क्या आदेश किए हैं और इस बैंक पर सख्ती आरबीआई ने क्यों की है, और इस बैंक ने अपने ही ग्राहकों की डिटेल शेयर की है किसी दूसरे को। बैंक अंदर जो अपने पर्सनल डिटेल शेयर करता है, जैसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड की, उसके खाते में क्या है क्या नहीं है, टोटल कितने क्रेडिट कार्ड हैं और कितने डेबिट कार्ड हैं, तो सारी की सारी ये बातें, ये चीज़ें कुछ ग्राहकों की लीक कर दी हैं। इसलिए इस बैंक पर आरबीआई ने सख्ती बरती और इस गुस्से के चक्कर में क्या क्या लॉस हो चुका है। अब इसकी सबसे पहले बात करते हैं। ये बैंक अपना कोई नया खाता नहीं खोल सकेगा। ये बैंक अब नया खाता नहीं खोल सकेगा, ऐसे आरबीआई ने आदेश दिए हैं। यहाँ तक कि नंबर 2, कोई ऑनलाइन खाता नहीं खोल सकेगा, क्योंकि आरबीआई के आदेश आ चुके हैं। क्योंकि इस बैंक ने अपने ग्राहकों के साथ धोखा किया। एक चीज़ में आपको एक कानूनी बात बता देते। देखिए, कोर्ट के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं है कि किसी की बैंक के ग्राहक की इस तरह खाते की डिटेल या उसके खाते में कितना पैसा है, कितनी, इस तरह से कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं। एक सीआरपीसी सेक्शन होता है, एक सीआरपीसी सेक्शन 91 जो कहता है कि भाई साहब, इस ग्राहक के खाते में कितना पैसा जरा मुझे बता। ऐसा कोर्ट भी समन या नोटिस नहीं भेज सकता, और ऐसा इस बैंक ने अपने ही ग्राहकों की डिटेल शेयर की है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम होता है। ऐसे में ये बैंक कोई नया खाता नहीं खोल सकेगी और कोई ऑनलाइन खाता भी, ऑनलाइन अकाउंट भी नहीं खोले। आपको ये बात बता दें कि इस बैंक का जो शाख है वो और बैंकों से बहुत मजबूत है। इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना धन, और तो उसके ऊपर भी रोक लग चुकी है। वो अपना धन जमा नहीं कर सकता, अपना पैसा जमा नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी रोक लग चुकी है। ऐसे में आरबीआई की तरफ से एक इंक्वायरी चल रही है। तब तक ऐसे में कोई भी अपना पैसा ना ही जमा करवाओ तो ही। अगर आपने इस बैंक में अगर पैसा जमा कर दिया है या कर चुके हैं, प्लीज़ पैसा अपना थोड़ा थोड़ा करके निकलवा, क्योंकि पेटीएम की तरह भी हो सकता है। जैसे पेटीएम को एक झटके में बंद कर दिया था, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, कुछ भी कर सकती है। सीधे राष्ट्रपति साहब के साथ लिंक होते हैं, आरबीआई की सारी रिपोर्ट वहां जाती है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ और, इस कोटक महिंद्रा बैंक पर बहुत सख्ती बरती गई। यह बैंक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने अपने ग्राहकों की डिटेल शेयर की है। इसलिए आरबीआई ने सख्ती बरती है। और एक एविडेंस एक्ट होता है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 123, 124। तो ये सेक्शन ये कहता है कि कोर्ट चाहकर भी किसी खाते की डिटेल मंगवा नहीं सकता, और ये बैंक अपने ग्राहकों की डिटेल शेयर कर रहा था। नहीं करना चाहिए था, ये बात गलत है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ तक ये कंटेंट अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो इसको डिसलाइक कर दें। ये जो बैंक है फेमस बैंक है गोल्ड लोन के लिए। काफ़ी सारे लोग इसमें अपना गोल्ड जमा करवाते हैं और पैसा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब गोल्ड लोन भी बंद हो चुका है। आरबीआई ने इसके ऊपर भी सख्ती लगा दी है। अब ये बैंक निवेश नहीं कर सकता। आप कोई प्लान लेना चाहते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्लान, फिलहाल में सारे प्लान सब के सब बंद हो चुके हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आदेश कर दिए हैं आरबीआई ने। क्यों कर दिए हैं इसका रीज़न तो आपको पता चल गया हो। इसका नाम बड़ी बड़ी बैंकों में गिनती होती है और इसका कारण शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लेकिन इसकी मार्केट का जो रेट है 1600 रुपये शेयर इसका कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम इस बैंक से कंपेयर एसबीआई से तो एसबीआई का शेयर है 800 रुपये, मतलब आधा। लेकिन एसबीआई की शाखा शहर, कस्बे में, नगर में, गांव में, हर जगह में। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा है वो केवल डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 ही मिल सकती हैं, वरना गांव में, कस्बे में तो मुश्किल होता। फिर भी कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर डबल है, तो इस बैंक पर आरबीआई ने शिकंजा कसा है। मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि व्यक्ति का पैसा अगर इस बैंक में है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का करके निकलवा लें। इस बैंक की शाख सुधरने के बाद दोबारा से चाहें इसी बैंक में पैसे डाल सकते हैं। अगर आप नया खाता, नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो किसी दूसरी बैंक में खुलवाएं। हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था भाई, सबसे पहले तो आप अगर किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी डिटेल जाने बढ़िया करके, उसके बारे में जानें, उसका रिकॉर्ड देखें कैसा बैंक है कैसा नहीं, तभी उसमें खाता खुलवाएं और उसका स्टेटस भी चेक कर लें। फिर जो भी आपको कोई भी प्लान लेना हो तब ले सकते। तो साथियों, यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया हो। तो थैंक यू माय डियर। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं नए कंटेंट पर और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको कोई बात पूछनी हो या किसी चीज़ पर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम उसका जवाब तुरंत देंगे। तब तक के लिए दोस्तों